और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है। इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए हैं, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। तो उस मैप को मैं देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ। वो वेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने है, इसको देख लें। कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या ज्यादतियां होती नहीं है। हमसे 14 किलोमीटर दूर 4 रुपए फी यूनिट बिजली बन रही है और यहाँ 40 रुपए फी यूनिट बन रही है। 40 नहीं, असल में 54 रुपए कम अज कम। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। तो पाकिस्तान को एक चीज को समझ लेना चाहिए कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो वहीं से शुरू होनी है जहां पे खत्म हुई थी। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। और अब 2026 के अंदर, यानी उस वक्त ब्लू जो स्पॉट्स होते थे मैप में, मैं वैसे दिखा भी देता हूं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, मई 2026 के ताजा चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। कई राज्यों में बीजेपी की मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है, जिसे राजनीतिक जानकार भगवा लहर का नाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां 15 साल बाद ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। बीजेपी ने पहली बार बंगाल में सरकार बनाने की ओर ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीटों पर आगे रही है, जबकि टीएमसी 100 के आंकड़े से नीचे सिमट गई है। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रणनीति को दिया जा रहा है। वहीं असम में भी बीजेपी ने लगातार एक और बड़ी जीत दर्ज करते हुए अपनी सरकार बरकरार रखी है। चुनाव नतीजों के बाद लखनऊ समेत देश के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नतीजों के बाद देश की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है जी, वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। वो कहते हैं ठीक है, ये भी स्टेट मेरे पास आ गई, वो भी स्टेट आ गई। ये इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। जंग, नेशनलिज्म, वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, रिलीजन, ये उनके फोटे हैं मोदी साहब के। ठीक है, अब जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर वो हुकूमत बनाने लगे हैं, ये जैसे मैंने कहा पहले का, बांग्लादेश से मिलती है इनकी स्टेट। अच्छा, ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वी डू नॉट केयर। ममता बनर्जी जो मर्जी कहती रहे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमें किस चीज़ की परवाह है? हमें इस चीज़ की परवाह है कि हमने हर कीमत के ऊपर 100%, देखिए वो कहते हैं 100% हमने जो है ना वो टेरिटरी कंट्रोल करनी है। दिस इज व्हाट दे थिंकिंग। और वो जो इंडिया की जो हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड है उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं। वो वेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने है, इसको देख लें। वहाँ पे अब देखें, ये जो था वेस्ट बंगाल, तकरीबन 100 मिलियन की पॉपुलेशन है। ये तकरीबन जर्मनी की से बड़ा है। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है उससे भी छोटा है थोड़ा सा। ठीक है जी, तो वहाँ पे आप जीत रहे हैं।
अब 12 साल तक नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है, ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात को? कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? या कौन कहेगा कि जी ठीक है नरेंद्र, वो ठीक कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है वो ही हैज़ कम इनटू दिस पोजीशन, ठीक है जी, कि वो अब पूरे, वो जैसे कहते हैं ना, इन 12-13 सालों के अंदर उसने पूरी की पूरी अपनी स्पेस बना ली है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ठीक है, हमारी जो स्टेट है, हमारा जो इलाका है, ठीक है, हम अब इस पोजीशन में हैं कि हम अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपनी पोजीशन जो है उसको तगड़ा करेंगे। तो पाकिस्तान को एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो वहीं से शुरू होनी है जहां पे ख़त्म हुई थी। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री, मोदी प्रिवेल्स। मोदी की बीजेपी ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों को थी, कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। एग्जैक्टली हम इस वक्त बात करेंगे इंडिया के उन इलेक्शंस की जिसके अब रिजल्ट सब रिजल्ट सब सामने आ चुके हैं, और उसमें पता ये चल रहा है कि इंडिया के आसाम, बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस, जो कि बहुत बड़ा एक मार्का कहा जा रहा था, और ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी का धड़न तख्ता हो गया है। ये धड़न तख्ता मोदी की बीजेपी ने किया है, और ऐसा किया है कि सबकी सब सीट्स, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है। ये कह रहे हैं जी कि इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। अब इसमें हमारा क्या कसूर? मुझे बताएं कि साडा की कसूर, हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं? भाई जालिमों, हम क्यों ना कहें, अब मोदी जीतेगा तो हम यही बताएंगे ना कि मोदी जीत गया। ममता बनर्जी जीती तो हम कहते जी वाह वाह क्या बात है, खातून जीत गई, ममता बनर्जी की विक्ट्री है। लेकिन वो नहीं जीती, वो हार गई। और अब वो ये कह रही हैं कि जी वहाँ पे बड़ी धांधली वगैरह, वही जो, वैसे तो मेरा ये ख्याल था कि जो धांधली या ये जो होता है ना कि जी ये नाइंसाफ़ी हो गई, धांधली हो गई और रिगिंग हो गई, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन पता ही चला है कि इन इलेक्शन में जो है ना, ममता बनर्जी ने भी अपना आलम बुलंद कर दिया है कि मेरे साथ ये हुआ और इसके साथ ये हुआ और बड़ा ही जुल्म हुआ है। जुल्म तो हो गया है भाई लोगों, जुल्म तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ ढा दिया है नरेंद्र मोदी ने आसाम और बंगाल की उनकी स्टेट्स में जिसमें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी।